गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम आज ग्रेवाल सर की बुक का बेटा एक क्वेश्चन मैं आप सबको दूंगा और आप सबने सॉल्व करना है। फटाफट पहले तो आप आ जाओ लास्ट में। बेटा लास्ट में दिया हुआ है आपको स्कैनर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज है जो टेक्निकल है, और मैं चाहता हूं कि पहले आप सब उस चीज को डिस्कस करेंगे। स्कैनर है आपका S.45, बेटा लास्ट में है, बुक के लास्ट में है। और क्वेश्चन नंबर 42 आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। मैं आपको बता भी देता हूं, नीचे लिखा है दिल्ली ऑल इंडिया 2018 में आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, बट इसमें एक ऐसी लाइन है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी, और ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था बच्चों से। तो इसी क्वेश्चन को हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं उससे पहले आपको मैं टाइम स्टार्ट करते हैं। हम 20 मिनट्स, मैं आपको 20 मिनट्स दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप पूरा करना है विद एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, सब कुछ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और जहां दिक्कत आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या आप सब बच्चों के पास ये वाली बुक और ये वाला क्वेश्चन आपको मिल गया है? यस, निधि का आ गया। बेटा फटाफट सारे बच्चे बताइए कि आप सबके पास ये क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा सारे। वंशिका, तन्वी, इशिका, सौम्या, शगुन, आरती, खुशबू, वंशिका। जी, तो आप स्टार्ट हो जाइए बेटा। 20 मिनट्स दे रहा हूँ एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए, और फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आज मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि सर ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ये कैसे हम ओपन करते हैं। मैं आपको ओपन करना भी सिखाऊंगा और मैं आपको क्लोज करना भी सिखाऊंगा। तो बोर्ड का क्वेश्चन हम आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। बेटा स्टार्ट हो जाओ। मैं आपको एग्जैक्ट 20 मिनट्स दे रहा हूँ, और अगर टाइम बचा तो मैं फिर आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऐसे ही टेक्निकल, और उससे ये चैप्टर हम हो जाएगा एंड। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाइए। आप सब बच्चे अपने लेवल पे करेंगे और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इसको। देखते हैं दिक्कत क्या है इसके अंदर। बेटा थोड़ी देर के लिए मैं आप सब बच्चों को म्यूट भी कर लेता हूं, जरा मैं भी म्यूट कर देता हूं अपने आप को, और आप सब आराम से कीजिए। स्कैनर क्वेश्चन नंबर 42, स्कैनर का पेज नंबर है S.45। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आप सब बच्चे अब स्टार्ट करेंगे आराम से। आपने पहले तो वो बनाना है जो मैं आपको बताता था, अप्लाइड। उसके बाद इस तरह से कॉलम्स होते थे। अप्लाइड के बाद आता था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर आता था अलॉटेड, फिर आता था एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर आता था एक्सेस अमाउंट। एक्सेस, और एक्सेस अमाउंट को हम सबसे पहले रिफंड करते थे बैंक, और फिर हम आगे क्या करते थे, यूज करते थे। कहाँ कहाँ यूज करते थे? अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा ये हमने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया। अब आपने ये चार्ट बनाना है और एंट्रीज करनी है। बोर्ड के हिसाब से करते हैं। 20 मिनट्स का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, और मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ। बेटा एग्जैक्ट 15-20 मिनट्स में मिलते हैं इस एंट्री के साथ आपके साथ। दो एंट्रीज कर दी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और भी आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री मैं सारी एंट्रीज करूंगा, उसके बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा। थर्ड एंट्री होती है दोस्तों प्रो राटा की।
प्रो राटा की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दिस इज प्रो राटा। और इस पैसे को हम क्या करते हैं, जो भी पैसा एक्स्ट्रा आता है उसको हम यूज करते हैं, या तो हम उसको रिफंड करते हैं टू बैंक अकाउंट, दिस इज कॉल्ड रिफंड, या हम उसको यूज करते हैं आगे अलॉटमेंट में, और आगे यूज करते हैं फर्स्ट कॉल में, और फिर करते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो दिस एंट्री की जो नरेशंस हैं वो आप क्या लिखोगे, प्रो राटा एक्सेस मनी यूटिलाइज। बस नॉर्मली होती हैं रिसीव और ड्यू, पहले रिसीव फिर ड्यू, उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज तो सर सिंपल सिंपल है। फोर्थ और फिफ्थ ये होगी अलॉटमेंट की एंट्री, पहले होगी ड्यू और फिर रिसीव, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई ड्यू की एंट्री, लिख देते हैं यहाँ पे ड्यू, फिर होगी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये एंट्री हो गई रिसीव की। उसके बाद फिर सिक्स्थ एंट्री, इस तरह से एंट्रीज होंगी बेटा। अब अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लिया है तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, आराम से समझना आप। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 70,000 शेयर्स, और आपके पास एक्चुअल में शेयर हैं 50,000। पहला पॉइंट तो ये समझ आना चाहिए बेटा। जिस बच्चे का जब डाउट हो आप प्लीज मुझे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपए, एप्लीकेशन मनी ड्यू भी कितनी है, 2 रुपीज। यानी सर यहाँ पे दो बातें आ गई, एक आ गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एक आ गया एप्लीकेशन मनी ड्यू। उसके बाद बात करें अगर अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए और सेकंड कॉल भी कितनी है, 3 रुपीज। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारी कंपनी के एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज, और उन्होंने कहा था सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा, 3। बेटा अच्छी बात ये है कि इसके अंदर प्रीमियम नहीं था, तो अब आप समझ जाओ बोर्ड के क्वेश्चन है सीपीएससी का और उसमें प्रीमियम नहीं है, यानी सर पक्का कोई और ऐसा पॉइंट होगा जो टेक्निकल है। इसके बाद उन्होंने कहा था, एक लाइन आपको रीड कर देता हूं, बच्चों को यहां भी दिक्कत थी, इस लाइन को पढ़ें आप। मेरे पास हैं 50,000 शेयर्स, मगर एप्लीकेशंस आई हैं 70,000 शेयर्स की। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं आपको, जो मुझे आपको समझाना था इसके अंदर। बेटा 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस आई हैं 70,000 शेयर्स। कह रहे हैं एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 रिजेक्ट, 10,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, और उसका एप्लीकेशन मनी भी क्या कर दी, रिफंड। तो टोटल 70,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। कह रहे हैं और जो रिमेनिंग बच गए, रिमेनिंग उनको दे दिया आपने प्रोराटा, उनको दे दिया प्रोराटा। तो इस बात को जरा समझते हैं सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 10,000 को तो कहा नील, कुछ नहीं मिलेगा, और बाकी के जो 60,000 हैं, रिमेनिंग 60,000, उनको दे दिया प्रोराटा। आपको पता है मेरे पास मैक्सिमम शेयर हैं कितने, 50,000, तो मैंने उनको दे दिया प्रोराटा, ये कहना चाह रहे थे। 60 को कितने दे दिए, 50, ये हो गया प्रोराटा। बेटा ध्यान से देखो, लेवल अब एडवांस हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये प्रोराटा की रेशो कितनी है। बेटा इसको ध्यान से देखो, आपको ना रेशो दिखाई देगी,
प्रो राटा की रेशो दिखाई देगी। ये आप सब बच्चों को दिखना चाहिए सर 6:5। वेरी गुड बेटा, ये रेशो दिखनी चाहिए आपको। 60 के बदले 5 ये रेशो है जी, और इसे कहते हैं हम प्रो राटा। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, यहां तक बात आपको सबको समझ आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा था जो भी एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी, उसको आप ट्रांसफर करोगे अलॉटमेंट में और कॉल्स में, यानी कॉल्स तक पैसा आप लेके जाओगे। फिर कुछ गोपाल के बारे में लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही गोपाल है। तो गोपाल के बाद चलते हैं, गोपाल वाली लाइन को छोड़ देते हैं। एक पर्सन है घोष, घोष ने अप्लाई करे थे 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिटेड। इस बात को समझते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम है घोष। बेटा घोष, पहली बात तो घोष इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा प्रो राटा वाली, ऊपर तो शेयर्स मिले ही नहीं। घोष ने अप्लाई करे हैं 6,000, तो जल्दी से बताओ इससे अलॉट कितने हुए होंगे, लगाइए दिमाग। 6:5, अगर 6,000 मांगे हैं तो कितने मिले होंगे? 5,000। वेरी गुड। दूसरी बात, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और कंपनी ने यहीं पे क्या कर लिया? गुस्सा, शेयर यहीं फॉरफिट हो गए। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल तक जाने का मौका नहीं दिया, यहीं पर इसके शेयर फॉरफिट हो गए। अलॉटमेंट के बाद क्या हो गए? फॉरफिट। यानी सर सबसे अच्छी बात यह है, जब अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए हैं तो आप बेटा एंट्री, आप अलॉटमेंट के बाद एंट्री करोगे फोर फीचर की, इस बात का ध्यान रखना। जिस मोमेंट पे शेयर फॉरफिट हुए हैं वहीं आप एंट्री करोगे। फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी। 2 रुपए यस है, 2 रुपए नो है, और यहाँ पे आती है कॉल्डअप। कॉल्डअप है 4 रुपए, आप देख सकते हैं कॉल्डअप है 4 रुपए। तो एंट्री भी कब होगी? अलॉटमेंट के बाद। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, घोष की बात हो रही है, और घोष के पास शेयर कितने थे? बेटा शेयर 6,000 नहीं थे, शेयर कितने थे? 5,000। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब इसमें सर एक और भी बात थी बेटा, प्रोराटा के बारे में। खुशी 60 को 70 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए थे, 70,000 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, तो बचे कितने? 70 में से 10 गए तो बचे कितने? 60,000। और 60,000 को आप मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 50,000। तो ये रेशो बन गई 6:5। इसी के हिसाब से मैंने घोष के शेयर निकाले। घोष ने अप्लाइड करे थे 6,000, तो रेशो के हिसाब से अलॉटेड कितने आ गए? 5,000। और आगे लिखा है उसी टाइम ये फोरफिटेड शेयर री इशू कर दिए सुल्तान को। बेटा उसी टाइम री इशू भी कर दिए, इसका मतलब जैसे ही फोरफीचर करे उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा? री इशू। और आपको पता है री इशू की एंट्री होती हैं 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फोरफीट भी हो गए और वहीं पे री इशू भी हो गए। री इशू किसको करे हैं? सुल्तान को 20,000 रुपए में इशू करे हैं। और आगे लिखा है 4 पर शेयर पेडअप। 4 पर शेयर पेडअप, जरा इन बातों को जरा समझते हैं। इट मीन सर जैसे ही फॉरफिट हुए सेम टाइम हुए हैं री इशू, तो आपको एंट्री भी री इशू की उसी टाइम करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं एंट्री करता हूँ री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये आपने जो शेयर दिए हैं, ये शेयर आपने किसको दिए हैं? सुल्तान को। बेटा याद रखना, उन्होंने कहा था कितने रुपए में आपने बेच दिए हैं? आपने 20,000 रुपए में बेच दिए हैं, बैंक में आएगा 20,000। और शेयर कैपिटल में कितना आता है?
शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? पेड अप। पेड अप आपको दिया हुआ, वेरी गुड तन्वी, पेड अप दिया हुआ है 4 रुपए पेड अप, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 20,000। तो आपको पता है फोर फीचर में कितना आने वाला है? बेटा फोर फीचर में आएगा 0। मुझे लास्ट एंट्री, 8th एंट्री कैपिटल रिजर्व की, आप सब बच्चे मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा। मगर उससे पहले मुझे एंट्री करनी पड़ेगी फोर फीचर की। बेटा फोर फीचर पे ध्यान देते हैं जरा, आइए जरा। ये रहा आपके साथ टेबल। मैंने आपको बताया था पहले आसान काम कर लेते हैं, फिर आएंगे सर मुश्किल पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आता है एक्सेस। करें जरा मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12,000, 5 इंटू 2 10,000, एक्स्ट्रा कितना आया? 2,000। अब हम यूज करेंगे, हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट में। 5,000 शेयर थे घोष के पास और अलॉटमेंट में उसका बनता था 10,000 रुपए। यानी अगर मैं बात करूं घोष की, तो अलॉटमेंट में उसका टोटल पैसा बनता था 10,000 रुपए। 5,000 इंटू 2 10,000। मगर उसने कितना पैसा फालतू दे रखा था? उसने हमें 2,000 फालतू दे रखा था। तो हमने 2,000 क्या कर लिया? यूज कर लिया। कहाँ यूज कर लिया? अलॉटमेंट में। कंपनी ने कहा 2,000 तो यूज हो गया, बाकी के 8,000 तो दो। उसने 8,000 नहीं दिए। बेटा उसने पैसे नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। मेरा क्वेश्चन ये है, अलॉटमेंट में यूज कितना हुआ? कितना पैसा था? 2,000। सारा का सारा कहाँ यूज हो गया? अलॉटमेंट। याद करो, मैंने आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स बताई थी। बेटा फोर फीचर की एंट्री याद करो। मैंने कहा था जब भी प्रोराटा होता है, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखते हैं या राइट में? वेरी गुड कशिश। बेटा कुछ बच्चों को एकदम टिप्स पे बातें याद है। बेटा प्रोराटा में मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में लिखते हैं। 10,000, 5 इंटू 2 10,000। फिर मैंने कहा था अलॉटमेंट में कितना यूज हुआ? चेक करो, अलॉटमेंट में कितना यूज हुआ? 2,000। अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो 2,000 रुपए यहां से माइनस कर दो और ऊपर जुगाड़। बेटा 2,000 रुपए ऊपर जोड़ देंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 12,000। मैंने आपको ये जुगाड़ करना सिखाया था जी। नीचे से माइनस, ऊपर ऐड करेंगे और ये आंसर आ गया 20,000। बेटा आपको दिखना भी चाहिए, लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, चेक कर लो अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया? 8,000। और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है? 8,000। अब बताइए फोर फीचर में कितना आएगा? क्या बेस बराबर है? पहले तो चेक करो, बेस बराबर है? यस। 12, 12,000 माइनस 0। बेटा 12,000 माइनस 0, तो कैपिटल रिजर्व कितना आया? 12,000। अब आपको पता है जो हमारा एक रजिस्टर होता है शेयर होल्डर का ना, एक कंपनी के पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर। उस शेयर होल्डर की लिस्ट में से घोष का नाम डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह किसका नाम आ जाएगा? किसका नाम आ जाएगा? सुल्तान का नाम आ जाएगा। पहली बात तो यहां तक कहानी समझ आ गई है आपको, रिटायरमेंट ये सब भी हो गया हमारा इसके साथ। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। बेटा मैं ट्यूशन में कोशिश करता हूं कि आपके साथ आसान तरीका करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक का क्वेश्चन तरीका गलत है, बुक जैसे कर रही है, आपके स्कूल टीचर्स जैसे पढ़ा रहे हैं, सब ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा इसको आसान करने के लिए। एक दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को जरा आप समझें। ये जो 60,000 के बदले 50,000 है, इस 60,000 में से अब एक पर्सन है जिसका नाम है गोपाल। बेटा अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। गोपाल, इसी 60,000 में से गोपाल है, जिस गोपाल ने अप्लाई करे थे 600 शेयर। इसी में से 600 शेयर, तो उसको अलॉट कितने होंगे? रेशो कितनी है? 6:5। अलॉट कितने हुए होंगे? 500।
इस गोपाल ने सर ऐसा क्या कर दिया जो दिक्कत आ गई 12th क्लास में? गोपाल ने अप्लाई करे थे 600 शेयर्स, पेड हिज एंटायर मनी। बेटा सारा का सारा पैसा उसने एप्लीकेशन में दे दिया। इसका मतलब ये अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, सारा पैसा उसने कब दे दिया? एप्लीकेशन में दे दिया। तो मैं इजी वे में आपको समझाता हूं। हम क्या करेंगे, गोपाल को अलग कर लो, इस 60,000 में से गोपाल को अलग कर लो और बाकी जो बचे उनको अलग कर लो। बेटा ये आसान हो जाएगा तरीका। इस 60 में से गोपाल को अलग कर दो। अब मेरे पास एक तो ये बचा 10,000, 60 में से 600 को अलग कर दो तो कितना बचा? 59,400। यानी मैं बस आपको ये कहना चाह रहा था, मैंने 60 को ब्रेक करके लिख दिया, गोपाल अलग और बाकी सब अलग। ऐसे ही इस 50,000 को ब्रेक करके लिख दो, 500 अलग, कितने बचे? बस हो गया बेटा अलग। पहले बताओ ये आपको ये समझ आया मैंने अलग कैसे करा? बेटा इनका टोटल 60,000 ही आना चाहिए और इनका टोटल 50,000। जी जल्दी से बताइए। मैंने इस पूरी चीज को खत्म कर दिया। बेटा क्या यहां तक समझ आई है बात? ये भी आपको समझ आ जाएगा कि सर ये गोपाल को मैं अलग क्यों कर रहा हूं, आपको अपने आप समझ आएगा। क्यों? हम सिंपल करते हैं, पहले पहले वाले की बात करते हैं। 10 × 2, पहले आसान काम करो। 20,000। 0 × 2, 0। बताओ कितना पैसा फालतू है? 20,000। आपको पता है इस पैसे को आपको सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। मैंने सारा रिफंड कर दिया। अब बात करते हैं इसकी। 59,4 × 2 करें जरा मल्टीप्लाई। 59,4 × 2 कितना आ गया? 1,18,800। 1,18,800। 49,5 × 2 ये आ गया 99,000। बताओ कितना फालतू है? कितना फालतू आ गया? 19,800 फालतू आ गया। अब मैं इस पैसे को क्या करूंगा? यूज करूंगा। लगाइए दिमाग। बेटा इसके पास शेयर कितने हैं? इसके पास शेयर है 49,500 × 2। इसके बनते कितने हैं? 99। अलॉटमेंट में बनते हैं 99। बट कितना है हमारे पास? 19,800। तो मैं मैक्सिमम कितना यूज कर पाऊंगा? मैं मैक्सिमम 19,800 ही यूज कर पाऊंगा अलॉटमेंट में। ये भी बात खत्म। अब आती है गोपाल की। बेटा जब सीबीएसई में बच्चों ने मिस्टेक करी थी, वो मिस्टेक क्या थी? उन्होंने क्या करा? 6 × 2, 600 × 2 कितना आया? 1,200 रुपए। बेटा ये हो गई मिस्टेक हर बच्चे से, क्योंकि अगर हम टेबल में करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है इसको इससे मल्टीप्लाई करना। बट ये आंसर हो गया गलत, क्योंकि गोपाल ने तो सारा पैसा एक साथ दे दिया। सारा मतलब 10 रुपए के 10 रुपए एक साथ दे दिए। कितने दे दिए? 6,000 रुपए। बेटा ये एक मिस्टेक थी। इसका मतलब 2 से नहीं करना, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 से करेंगे। बस एक छोटी सी बात थी जिसकी वजह से क्वेश्चन बच्चों का गलत हो गया। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें गलत हो गए इसकी वजह से। तो 6,000 का 6,000 आपको एक साथ मिला एप्लीकेशन पे। बस बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई कर लो। 500 के हिसाब से एप्लीकेशन में बनता कितना था? अब नॉर्मल क्वेश्चन है, बनता कितना था? 1,000। एक्स 6,000 दे दिया, बनता था 1,000। कितना फालतू आ गया? 5,000 रुपए फालतू आ गया। बेटा 5,000 फालतू है, हम इसको यूज करेंगे। 500 शेयर इंटू 2, 1,000 रुपए बनते हैं कितने? 5,000। मैक्सिमम यूज कितने कर पाऊंगा? 1,000। फर्स्ट कॉल में आओ। 500 × 3 बनते कितने हैं? 1,500। मेरे पास अभी भी 4,000 फालतू हैं, मैंने 1,500 यहाँ पे यूज कर लिए। ऐसे ही 500 × 3, 1,500 यूज कर लिए। बेटा इस 5,000 में से
मैंने कितने यूज कर लिए? 1500, 1500, 3000 और एक 4000। 4000 यूज कर लिए, अभी भी 1000 बच गए हैं। उन 1000 को मुझे वापस करना पड़ेगा। बेटा गोपाल को मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बस मुझे जो लगता है, आप सब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये एक वर्ड है, ये वाला, जो आपको समझ आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 6000 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे 1200 रुपए क्यों नहीं लिखा? और उस पैसे को आगे आप यूज करते रहो, अगर बच गया तो रिफंड कर देंगे। अब जल्दी से हम पहले टोटल कर लेते हैं एक बारी। आइए यहाँ से टोटल करते हैं, कितना आंसर आ रहा है? ये 1500 रुपए। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 1500। यहाँ पे आ रहा है 20,800। यहाँ पे आ रहा है 21,000। फिर इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। 20, ये कितना आ गया? 20, 19 और 5, 24,000, 44,800। ये आ रहा है 1,00,000 रुपए। और इसका टोटल करो, 1, 2, 3, करें जल्दी से टोटल। 20,000, 1,18,800, 6,000, ये आ गया 1,44,800। बेटा खुशी शर्मा, इतना बड़ा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको दोबारा से खुशी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, इतनी जल्दी शॉर्ट में समझ नहीं आएगा। मैंने बस इतना बताया था कि गोपाल को हमने अलग क्यों किया और उसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है कि 6000 यहाँ पे कैसे आया। बाकी तो बस पैसा आपको यूज करना आना चाहिए कि हम पैसा आगे यूज कैसे करते हैं। ये अमाउंट्स मैंने इसलिए निकाले जिससे आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों पहली एंट्री होती है रिसीव की। रिसीव की पहली एंट्री 1,44,800। दूसरी एंट्री होती है ड्यू की। ड्यू कितना है? 1,00,000। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर तीसरी एंट्री होती है एक्सेस। बताओ एप्लीकेशन में कितना एक्सेस है? बेटा एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस अमाउंट है 44,800। उसमें से कितना रिफंड किया? बताइए रिफंड कितना करा? 21,000। आपको सब कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है? 20,800। फर्स्ट कॉल में कितना यूज करा? 1500 रुपए। सेकेंड कॉल में कितना यूज करा? 1500 रुपए। तो ये हो गई आपकी मेन एंट्रीज प्रो राटा की। अब छोटी छोटी बातें आपको बताना है क्योंकि आज लास्ट क्लास है शेयर्स की। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस और आ रखे हैं शेयर्स के। बेटा एक दो भी आपकी डाउट्स होंगे ना, उसकी मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा और रिकॉर्ड करके सॉल्व करके आप सब बच्चों को यूट्यूब पे डाल दूंगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो जो भी आप बच्चों के डाउट्स हैं शेयर्स के, उन सब की चीजों की हम रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे उसके अंदर। अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। बेटा कुछ चेंजेस हैं जो सीबीएसई आप सब बच्चों से एक्सपेक्ट करती है और आपके स्कूल टीचर्स भी वही चाहेंगे। पहली एक्सपेक्टेशंस ये हैं, सीबीएसई और आपके स्कूल टीचर ये चाहेंगे कि आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें। बेटे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, अलग अलग एंट्रीज करने में कोई हार्म नहीं है क्योंकि दिखता है क्लियरली, मुझे दिखाई देता है कि प्रोराटा क्या है और ड्यू कितना है। बट आपकी सीबीएसई कहती है कि आप इन दोनों एंट्रीज को क्या कर दो? कंबाइन। तो कंबाइन करना वैसे तो बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है और यहां भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। तो क्यों ना हम उन दोनों को एक साथ मिला दें। मैं सिर्फ कंबाइन कर रहा हूं बिकॉज सीबीएसई चाहती है आप बच्चों से मार्क्स इसी तरह से मिलेंगे। मैंने कंबाइन कर दिया। अब बाकी सब आप अलग अलग लिख के दिखा दो। जैसे शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, मैंने बाकी दोनों चीजें अलग अलग लिख दी।
शेयर कैपिटल में कितना है? 1 लाख। ये एंट्री खत्म। यहां पे आओ, टू बैंक। बेटा कंबाइन एंट्री ही करके आना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। जी, 21,000। टू 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 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं बस आपको कंबाइन एंट्री करके दिखा रहा हूं। सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताइए अलॉटमेंट में कितना था? 20,800। 1500। 1500। तो ये हमारी हो गई सेकंड एंट्री कंबाइन करने वाली। तो ये भी बात आप सब बच्चों को समझ आ गई, पहली चीज। और आगे चलते हैं अब आपके साथ। आपके पास कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर थे। अलॉटमेंट की बात चल रही है। अलॉटमेंट कितना था? 2 रुपए। यानी आपने सोचा आपको कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख रुपए। बेटा 1 लाख रुपए आपको मिलना था। और अब आएगा रिसीव्ड। मैं आप बच्चों को यही समझाऊंगा हमेशा, बेटा रिसीव का अमाउंट बिल्कुल आखिरी में लिखना। बिल्कुल आखिरी में लिखना रिसीव का। अभी आपको लॉजिक बताता हूं मैं। इसके बाद चलता हूं मैं एट्थ एंट्री के बाद। एट्थ एंट्री के बाद होगी नाइन्थ एंट्री। नाइन्थ के बाद 10th। ये होगी फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा बताइए कितने शेयर थे? हमारे पास टोटल शेयर थे 50,000। बहुत ध्यान से देखना। मगर उसमें से कुछ शेयर तो आपने फोरफिट कर लिए। बेटा घोष के शेयर फोरफिट हो गए। क्या वो फर्स्ट कॉल देगा? आप आराम से देखो, क्रॉस लगा हुआ है। बेटा क्या घोष फर्स्ट कॉल देगा? नहीं देगा। मगर यही शेयर मैंने किसी और को दे दिए, सुल्तान को। क्या सुल्तान से हम फर्स्ट कॉल मांग सकते हैं? आंसर इज यस। बेटा सुल्तान से अब आप क्या मांग सकते हो? फर्स्ट कॉल। घोष के हटा दिए, सुल्तान के दोबारा से जोड़ दिए, तो टोटल तो 50,000 ही रहे। और फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की। तो कितना अमाउंट आ गया? 1.5 लाख। इस बात को समझना। फोरफिट हटा दिया और रीइश्यू हो गया, इसलिए जोड़ दिया। फिर एंट्री होगी रिसीव की। और मैंने अभी अभी आपको समझाया था, रिसीव की एंट्री दोस्तों सबसे लास्ट में करना। मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगा। रिसीव की एंट्री करने का एक बड़ा आसान तरीका, और आपने सबसे लास्ट में करना है रिसीव। फिर आइए 11th एंट्री और 12th एंट्री। ये कौन सी होगी? ड्यू की। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। अगेन ये भी कितने से होगी? 50,000 इंटू 3। ये भी अमाउंट आएगा 1.5 लाख। और लास्ट एंट्री रिसीव की, जो हम सबसे लास्ट में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। और इसका भी अमाउंट आएगा लास्ट में। अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीका कैसे आता है अमाउंट। बेटा आराम से समझना। पहले बताओ सेकंड कॉल में कितना अमाउंट सोचा था? आराम से बताओ, सेकंड कॉल में कितना अमाउंट सोचा था? 1.5 लाख रुपए सोचा था। बस। अब आपको जहां जहां सेकंड कॉल दिखाई देता है, बेटा जहां भी सेकंड कॉल दिखाई दे, बस माइनस कर देना। अब ढूंढना स्टार्ट करो सेकंड कॉल। इस पेज पे तो सेकंड कॉल है नहीं, सिर्फ सेकंड कॉल ढूंढना। आराम से ढूंढो सेकंड कॉल। बेटा शायद आप में से किसी बच्चे को दिख जाए सेकंड कॉल। जी शिका, बेटा ये देखो सेकंड कॉल दिख गया। सेकंड कॉल आपको दिख गई। कितनी दिख गई? 1,500 रुपए। तो आपने क्या करना है? 1,500 रुपए माइनस कर दो। बस आ गया अमाउंट 1,48,500।
मैं आपको कोशिश करूंगा इस चैप्टर में जितने आसान आसान टॉपिक है इजी वे में जैसे समझा सकें। अब फर्स्ट कॉल की कोशिश करते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा से कोशिश करेंगे फर्स्ट कॉल। पहले बताइए फर्स्ट कॉल में कितना सोचा था, बताओ। फर्स्ट कॉल में सोचा था 1.5 लाख रुपए। अब ढूंढो फर्स्ट कॉल। बेटा यहाँ पे तो फर्स्ट कॉल दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल नहीं दिखाई दे रही कहीं पर भी जी। अब आपको दिखाई दे जाएगी और कुछ बच्चों को दिखाई दे गई। सर ये लिखी फर्स्ट कॉल 1500 रुपये और कहीं पे नहीं है, तो फर्स्ट कॉल आपको दिखाई दे गया, आपने फटाफट इसमें से माइनस कर दिया, तो ये भी अमाउंट कितना आ गया 1,48,500। अब सर आते हैं अलॉटमेंट पर। बेटा सबसे ज्यादा आज तक सीबीएसई की हिस्ट्री में उन्होंने यही पूछा है अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ बताइए। तो पहले तो आप बताओ ड्यू कितना था। ड्यू था 1 लाख। अब ढूंढो अलॉटमेंट ढूंढो। बेटा अलॉटमेंट ढूंढना स्टार्ट करो। अब ऊपर से चलते हैं, एक बार अलॉटमेंट ढूंढे जरा। अलॉटमेंट कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। बच्चे कह रहे हैं सर ये रहा अलॉटमेंट, कितना है 20,800। और ढूंढे अलॉटमेंट, और कहाँ है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ये रहा। एक और भी जगह मिल गया अलॉटमेंट, कितना मिल गया 8,000। और ढूंढे अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, और नहीं है, पीछे भी नहीं है। तो 1 लाख में से 20,000 गया तो बचा 80,000। 80 में से 8 गए 72। 71,200 आ गया हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि हम किस तरह से रिसीव वाला अमाउंट सबसे लास्ट में लिखते हैं। सारी एंट्रीज ठीक होंगी तो अमाउंट अपने आप ठीक होगा। बेटा अभी हमारे पास 7-8 मिनट्स हैं और मुझे अभी आपको एक लास्ट चीज बतानी है इसके अंदर। पहले मुझे बताइए यार, यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर है? क्योंकि ये टेक्निकल था। आरती, अमन, अश्मीत, इशिका, कशिश, खुशी, निधि, पूर्वी, रिया, शगुन, सौम्या, तन्वी, वंशिका, साई, विनायक। बेटा जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ आ रहा है आप सब बच्चों को? बेटा इसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। कशिश आपका एक डाउट था, वंशिका। बेटा इसको दोबारा वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। टाइम लगाना। बेटा कशिश वो वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं होपफुली वीडियो बनाऊंगा उसकी। तो क्वेश्चन इसके अंदर ये था, बोर्ड का क्वेश्चन जिसके अंदर सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। मुझे जो लगता है वो बस एक ये लगता है कि अगर आप बच्चे गोपाल को अलग कर पाए और आपको ये समझ आ गया तो बेटा फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो आपको समझ आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, खत्म। तो ये अलग करना एक सिस्टम था जो बच्चों को नॉर्मली डिफिकल्ट लग रहा था 12th क्लास के अंदर बोर्ड में। अब एक और कहानी। जी शिका, 2 क्वेश्चंस कराने मुझे, डोंट वरी। बेटा एक और चीज, अगर आप सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में तो उन्होंने बोला है कि आपको ना 2 अकाउंट ओपन करने हैं। जैसे मैंने कराया बिल्कुल सही चल रहा है, बट इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने कहा आपको 2 अकाउंट ओपन करने हैं। एक ओपन करना है एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, और एक अकाउंट ओपन करना है एडवांस। यानी कॉल्स इन एरियर भी ओपन करेंगे और कॉल्स इन एडवांस भी ओपन करेंगे। और मैं अब आपको इसी क्वेश्चन में दिखाता हूं, हल्का सा चेंज होगा, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि एरियर्स और एडवांस मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके आज तक क्यों नहीं बताया। बेटा पहले ओपन करेंगे और कसम खा लो अगर ओपन करा तो क्या क्लोज भी करेंगे? यस। बेटा ओपन करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना कैसे ओपन होगा और कैसे क्लोज होगा। आपको मीनिंग पता है? बेटा एरियर्स का मतलब होता है जो पैसे नहीं दिए,
और एडवांस का मतलब होता है पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। आप अगर इस एंट्री में ध्यान से देखो, ये एंट्री थी प्रो राटा वाली, आराम से देखना बेटा। इस एंट्री में क्या मैं बोल सकता हूं, ये वो पैसा है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, जो पैसा गोपाल ने पहले ही दे दिया। बेटा ये एडवांस है, अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कॉल्स की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो वो ये कहना चाहते हैं इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह आपको लिखना चाहिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये लिखना चाहिए क्योंकि ये एडवांस है। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, एडवांस। मुझे तो ये बताओ, क्या मैंने कॉल्स इन एडवांस का एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, यस और नो? बेटा बताओ, क्या मैंने कॉल्स इन एडवांस का एक नया अकाउंट ओपन कर दिया? यस। और ये बताओ क्या करा है, क्रेडिट करा है या डेबिट करा है? बेटा क्या करा है, क्रेडिट करा है, क्रेडिट करके ओपन करा है। अब आप बच्चे समझदार हो, आप समझदार हो, मुझे क्लोज करना है बेटा, क्लोज करना है मुझे। क्लोज करने के लिए क्या मैं क्रेडिट करूं या डेबिट करूं, जल्दी से बताओ। बेटा अकाउंट सबसे आसान है, अगर क्रेडिट करा है तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। अब डेबिट के लिए ढूंढना पड़ेगा, कितना अमाउंट है ये, 1500 रुपए। अब आपको ढूंढना पड़ेगा सर ये 1500 रुपए कहाँ है, ढूंढो बेटा 1500 रुपए कहाँ है। देखो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया 1500 रुपए। और देखो मुझे यहां भी मिल गए 1500। बेटा वंशिका अलॉटमेंट को कॉल्स में इंक्लूड नहीं करते क्लास 12th के अंदर, इसलिए अलॉटमेंट को नहीं लिखा, बाकी दोनों कॉल्स को कॉल्स इन एडवांस लिखा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बेटा, आपकी बुक्स कहती हैं। बेटा तन्वी उन्होंने बोला था इस क्वेश्चन के अंदर कि कॉल्स इन एडवांस ओपन करना है तो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आधा एक एक नंबर काट देंगे आपका। तो बेटर है, अगर ओपन करने के लिए बोल रहे हैं और बड़ा आसान है, यहाँ पे ओपन करा, अब मैं क्लोज करूंगा डेबिट, बस ढूंढ लो 1500, 1500 कहाँ है। ये रहा 1500 और ये रहा 1500। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, एंट्री नंबर 10। देखना क्या चेंज आ रहा है, एंट्री नंबर 10 में क्या चेंज आ रहा है। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, 148,500। बेटा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस बीच में मैंने कौन सा अकाउंट ओपन करके क्लोज कर रहा हूं, कॉल्स इन एडवांस मैंने क्लोज कर दिया, डेबिट कर दिया। जी बेटा मैंने 1500 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी मैंने यहाँ क्रेडिट करा था, यहाँ डेबिट कर दिया। टोटल बताओ, टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। ये देखो मैंने क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 की एंट्री ये करेक्ट है। अब मैं चलता हूं आपके साथ 12th पर। 12th में एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं, आप बच्चों को समझ आ जाएगा 12th। मैंने पहले सिंपल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना निकाला था, 1,48,500, ये रहा। टू शेयर सेकंड कॉल, अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉल्स इन एडवांस को क्या करूंगा, डेबिट। 1500 रुपए से मैंने फिर डेबिट कर दिया, मैंने फिर कॉल्स इन एडवांस क्लोज कर दिया। यहाँ पे दोनों क्रेडिट थे, अब मैंने दोनों को डेबिट कर दिया। यानी सर ये है करेक्ट एंट्री। आपको इस तरह से ओपन और क्लोज करना है, पहले क्रेडिट करा, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ भी खत्म। तो कॉल्स इन एडवांस तो खत्म। अब दिक्कत आती है, बच्चा कहता है सर कॉल्स इन एरियर का क्या करेंगे। पहले तो बताओ एरियर का मतलब क्या था।
एरियर का मतलब होता है नो। तो नो पहले देखें जरा, नो कहाँ था, एक बार जरा चेक करें। ये था दोस्तों अलॉटमेंट वाला नो, ये था पैसा जो उसने नहीं दिया। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि सर ये वाली एंट्री में भी चेंज आएगा, सिक्स्थ एंट्री में चेंज आएगा। अलॉटमेंट की जगह शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बस अलॉटमेंट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000। तो आपको चेंज समझ आ जाना चाहिए। अब देखो कॉल्स इन एरियर को मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने ओपन कर दिया। मैं भी आ रहा हूँ बेटा, वंशिका कशिश अरोड़ा। एक डाउट आएगा आप सबके दिमाग में, बहुत अच्छी बात है, और मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डाउट। 8,000 रुपए ये मैंने क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर को ओपन कर दिया। अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये क्रेडिट है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। अब बस आप ढूंढो पूरे क्वेश्चन में 8,000 की फिगर कहीं दिखाई दे रही है? बेटा ढूंढो, 8,000 की फिगर कहीं दिखाई दे रही है? ढूंढो 8,000। मुझे इसे क्लोज करना है किसी भी तरह। ढूंढो 8,000 कहीं दिखाई दे रही है? बेटा एक बच्चे को दिखाई दे गई, कह रहे सर ये रही 8,000 की फिगर, ये रही 8,000 की फिगर। इसका मतलब इस एंट्री में भी चेंज आएगा। सो आंसर इज यस। बेटा फिफ्थ एंट्री में चेंज आएगा। फिफ्थ एंट्री में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। फिफ्थ एंट्री बैंक में कितना आएगा, 71,200। ये तो सही है। कॉल्स इन एरियर क्रेडिट था। अब क्या करूंगा, अब मैं कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करूंगा। कितने से, 8,000 से। खत्म, कॉल्स इन एरियर भी खत्म। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितना हो गया, 79,200। तो मैंने आपको दोस्तों ये भी सिखा दिया कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, अमाउंट कैसे पता चलता है। अब एक जो मिस्टेक चल रही है बुक्स के अंदर, बेटा सीबीएसई में ऐसे ही करना है। अब जो मिस्टेक चल रही है मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक क्या चल रही है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर अगर हम इस एंट्री को देखते हैं, प्रोराटा वाली एंट्री। बेटा अब डाउट समझ लो क्या दिमाग में डाउट है। वंशिका कशिश अरोड़ा स्पेशली आप देखो बेटा, आपका डाउट है। कह रहे हैं सर शेयर अलॉटमेंट को आपने कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा, क्योंकि मैंने कहा कॉल का मतलब है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो आपने इसलिए शेयर अलॉटमेंट को कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा, ऐसा बेटा बुक्स वाले कहते हैं। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं बात मान लेता हूँ, कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस में अलॉटमेंट को नहीं लिया। बट जैसे ही मेरी नजर जाती है यहां पर, यहां पे जब मेरी नजर जाती है अलॉटमेंट, तो आप कहते हो कॉल्स इन एरियर। अब अलॉटमेंट में कॉल वर्ड कैसे यूज कर रहे हो आप? बेटा अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि सर अलॉटमेंट में कॉल नहीं आता, कॉल्स का मतलब होता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। मैंने कहा ठीक है, बट जब मेरी नजर गई यहां पर, तो मैंने देखा यहाँ पे तो आपने अलॉटमेंट में भी कौन सा वर्ड यूज कर रखा है, कॉल्स इन एरियर। तो बेटा ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सीबीएसई लेके चल रहा है, और इसलिए सारी बुक्स भी यूज कर रही हैं। मुझे लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, कि समहाउ ये चीज गलत है। बट आपको बेटा आपके स्कूल टीचर्स और सीबीएसई जो कराया है वही लेके चलोगे। बट अगर आप प्रोफेशनली ट्वेल्थ के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, सीए एमबीए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ वहां पे अलॉटमेंट भी
आप कॉल्स इन एडवांस मान सकते हो। अलॉटमेंट को भी किस कैटेगरी में डाल सकते हो? कॉल्स इन एडवांस। तो बेटा जो चल रहा है गलती उसको चलने दीजिए, और ये छोटी सी बात हमेशा याद रखेंगे, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। बेटा क्या आपको ये बात मेरी समझ आई है? यस और नो? बोलो बेटा, क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को? बेटा कशिश और वंशिका आपका डाउट था कुछ? और अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर होपफुली बेटा डिवेंचर स्टार्ट करा दूंगा। आप क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा, और मैं आपका शेयर्स का टेस्ट लूंगा एक। बेटा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, और आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।